हेलो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो के माध्यम से मैक्सिमा मिनिमा के बारे में डिस्कस करेंगे। मैक्सिमा मिनिमा से संबंधित कई प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे यूपी टीजीटी, यूपी पीजीटी, ईएमआरएस हो गया, गेट हो गया, DSSB आदि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो मैक्सिमा और मिनिमा किससे निकालते हैं? ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होता क्या क्या है? साइन कॉस, टेन कॉट, सेक कोसेक, टेन कॉट, ये सब ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन होते हैं। इसी से संबंधित अपन मैक्सिमा एंड मिनिमा निकालते हैं। तो सबसे पहले साइन और कॉस थीटा का मैक्सिमा और मिनिमा देखते हैं। साइन और कॉस थीटा का सेम होता है, तो मिनिमम क्या होगा? -1 और मैक्सिमम क्या होगा? +1। ठीक है, साइन और कॉस का सेम रहता है मिनिमा और मैक्सिमा। तो मिनिमा क्या होता है? -1, मैक्सिमा होता है +1। इसी तरह टेन कॉट का होता है मिनिमम -∞ और मैक्सिमम +∞। और सेक थीटा का क्या होता है? -∞ -1। ये किसका ब्रैकेट है? ओपन का है, ओपन है, ओपन क्योंकि -∞ तक गया है तो इसकी वैल्यू तो अनंत है, डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। तो ओपन इंटरवल -∞ से 1, ये क्लोज्ड इंटरवल। क्लोज्ड इंटरवल का मतलब होता है फिक्स है। इसका यूनियन करेंगे 1 ∞, मतलब -∞ से -1 और 1 से ∞। ये सेक थीटा का है, सेम क्या है? कोसेक थीटा का होता है। तो और कई सारे कॉन्सेप्ट सीखते हैं, जैसे साइन और कॉस से संबंधित 5 टाइप के प्रश्न दिए जाते हैं डायरेक्ट। पहला क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा का मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं? मिनिमम -1 होगा, मैक्सिमम +1 होगा। यदि थीटा की जगह में कुछ भी हो, 2 थीटा हो, 7 थीटा हो, 11 थीटा हो, कुछ भी हो, अनंत तक, 1 से लेके अनंत तक कोई भी संख्या दी गई हो, वो मिनिमम और मैक्सिमम क्या होगा? -1 और +1, क्योंकि ये थीटा ही तो है। थीटा 2 थीटा हो गया तो भी थीटा है, 7 थीटा हो गया तो भी थीटा है, 11 थीटा हो गया तो भी ये तो थीटा ही है। इसलिए -1 मिनिमम होगा और मैक्सिमम क्या होगा? +1। अब दूसरा देखते हैं, जैसे 7 साइन थीटा हो गया। साइन थीटा तो ठीक है, लेकिन इसके आगे कोई नंबर हो गया 7, तो 7 साइन थीटा, तो आगे 7 हो गया। साइन थीटा का मिनिमम तो -1 होता है, यदि -1 में 7 का मल्टीप्लाई करोगे तो -7 ही होगा। यदि आगे दिया है 7 और 11 तब तो वही वैल्यू होगी, -7 + 7, क्योंकि साइन थीटा का मिनिमम -1 होता है। -1 में किसका मल्टीप्लिकेशन करना है? 7 का, तो -7 ही होगा, और ये +7 हो गया मैक्सिमम। इसी तरह 11 साइन थीटा, -11 + 11, कोई भी संख्या आगे रहेगी तो उसी का क्या हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। बाकी मिनिमम मैक्सिमम क्या रहेगा? -1 और +1 ही रहेगा। और अगला इसका तीसरा कॉन्सेप्ट देखते हैं। साइन थीटा तो ठीक है, -1 + 1, यदि स्क्वायर में हो गया, साइन स्क्वायर थीटा हो गया तो -1 का स्क्वायर होगा तो +1 ही आएगा, और ये +1 का स्क्वायर होगा तो +1 ही आएगा। तो एक नोट है, जब सेम आए मिनिमम और मैक्सिमम, जब मिनिमम और मैक्सिमम सेम आए तो मिनिमम को क्या लेते हैं? 0 लेते हैं, है ना। जैसे यहाँ +1 हो गया, यहाँ भी +1 हो गया, तो मिनिमम को आप क्या ले लेंगे? 0 ले लेंगे। इसी तरह साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा तो -1 ही आएगा, डिफरेंट है तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। यदि जब सेम वैल्यू आए, +1 साइन स्क्वायर थीटा, यदि इवन पावर है किसी का भी, यदि इवन पावर है तो माइनस हो चाहे प्लस हो, आंसर क्या आएगा? प्लस ही आएगा। इसी तरह साइन क्यूब थीटा हो गई तो -1 की पावर क्यूब, तो -1 आया, +1 आया, तो इसमें कोई कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। जब सेम वैल्यू आए, +1 आए या फिर -1 आए, तब मिनिमम क्या हो जाता है? 0 ले लेते हैं। और चौथा कॉन्सेप्ट क्या है? साइन थीटा -1 + 1, ये तो होता है। अभी साइन स्क्वायर थीटा, साइन क्यूब थीटा देख लिए हैं। जब इसके आगे कोई संख्या लग जाए, 2 लग जाए, 7 लग जाए, ये सारे कॉन्सेप्ट डायरेक्ट परीक्षा में पूछी जाती है। 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गए तो 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का मिनिमम तो क्या होता है? -1 होता है। -1 का स्क्वायर करोगे तो ये भी 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। तो आपको कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं, जब सेम आए मिनिमम मैक्सिमम तो मिनिमम को क्या ले लेते हैं? 0 ले लेते हैं। ये 0 हो गया, ये 2 हो गया। और ऑड है पावर तब तो कोई कुछ करना ही नहीं है, -7 + 7 हो गया। और पांचवा कॉन्सेप्ट इसी से संबंधित क्या है? साइन थीटा -1 + 1, ये तो होता ही है। यदि 7 साइन स्क्वायर 2 थीटा, यदि तीनों कंबाइंड ले लो, स्क्वायर भी करो, थीटा भी बदलो, आगे
डिजिट भी लिखो तब क्या होगा 7, क्योंकि साइन 2 थीटा तो आपको बता ही चुके हैं थीटा ही कहलाएगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं, ये क्या कहलाएगा थीटा ही कहलाएगा। तो साइन 2 थीटा -1 होता है मिनिमम, स्क्वायर हो गया 7, इसको हल करेंगे तो +7 आएगा, ये भी +7। और जब सेम वैल्यू आए मिनिमम मैक्सिमम तो मिनिमम को आप क्या ले लेंगे 0 ले लेंगे, 0 + 7 और 7 साइन क्यूब 3 थीटा -7 + 7। ऑड है पावर तब तो कुछ नहीं करना है, यदि इवन पावर आ गया तो इवन पावर में मिनिमम मैक्सिमम सेम हो जाता है, जब सेम हो जाएंगे मिनिमम मैक्सिमम तो मिनिमम को अपन क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं। इसी तरह 5 साइन क्यूब 7 थीटा तो -5 + 5। अब मैक्सिमा और मिनिमा से संबंधित कुछ टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पहला टाइप देखते हैं 4 - 3 साइन क्यूब थीटा। इसमें क्या करेंगे, यदि मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम का मान रखना है, यदि मैक्सिमम निकालना है तो मिनिमम का मान रखना है। तो P मिनिमम ज्ञात करना है, मिनिमम ज्ञात करना है तो साइन थीटा और कॉस थीटा का मिनिमम मैक्सिमम बता चुके हैं। मिनिमम क्या होता है -1 और मैक्सिमम क्या होता है +1। तो यदि मिनिमम निकालना है ऐसे क्वेश्चन में 4 - 3 साइन क्यूब थीटा में ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे, तो यदि मिनिमम निकालना है तो मैक्सिमम का मान रखना है। मिनिमम आपको निकालना है तो साइन क्यूब थीटा की जगह में क्या रखोगे मैक्सिमम का मान। तो साइन थीटा का मैक्सिमम क्या होता है +1 होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 - 3 +1 आएगा तो P मिनिमम क्या आ गया +1 और P मैक्सिमम क्या हो गया। मैक्सिमम यदि निकालना है तो किसका मान रखेंगे मिनिमम का मान रखेंगे। तो साइन थीटा का मिनिमम तो जानते हैं -1 होता है, तो -1 का क्यूब करेंगे तो माइनस आएगा तो -3 और -1 क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा, 4 + 3 7 हो जाएगा। तो P मिनिमम क्या हो गया 1, मैक्सिमम क्या हो गया 7। यदि मिनिमम निकालना है तो साइन थीटा में मैक्सिमम का मान रखना है, मैक्सिमम निकालना है तो साइन थीटा में मिनिमम का मान रखना है। ये टाइप फर्स्ट का प्रश्न हो गया। अब टाइप सेकंड का कैसे प्रश्न आएगा, किस रूप में रहेगा, तो P = A साइन थीटा + B कॉस थीटा। अभी तो साइन और कॉस 1 वेरिएबल था, जब 2 वेरिएबल के प्रश्न आ जाए P = A साइन थीटा + B कॉस थीटा, तब कैसे मिनिमम मैक्सिमम निकालेंगे। मिनिमम में तो माइनस होगा है ना, -A² + B², इसके कोफिशिएंट को क्या कर देंगे स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो मिनिमम क्या हो जाएगा -A² + B², मैक्सिमम क्या हो जाएगा +A² + B² है ना। जैसे प्रश्न से कुछ प्रश्न से भी देखते हैं। जैसे प्रश्न आपका आ गया P = 3 साइन थीटा + 4 कॉस थीटा, तब मिनिमम क्या निकालेंगे -A² + B²। तो A हमारा क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसको ऐड करेंगे 25 आएगा, 25 का वर्ग क्या होता है 5। तो ये आपका क्या हो गया मिनिमम। मैक्सिमम क्या होगा प्लस, और करनी में A² + B², तो 9 + 16 25 + 5, तो मिनिमम आपका क्या हो गया -5, मैक्सिमम हो गया +5। अब टाइप 3 के तीसरे से संबंधित प्रश्न देखते हैं, कैसे प्रश्न आएंगे। तीसरा टाइप क्या है, P = A साइन स्क्वायर थीटा + B कॉस स्क्वायर थीटा। अभी तक देखे थे कि P साइन थीटा और B कॉस थीटा क्या होता है। अब देखेंगे कि A साइन स्क्वायर थीटा + B कॉस स्क्वायर थीटा। पैटर्न बदलता जा रहा है, तो इसके 2 केस बनेंगे, केस फर्स्ट केस सेकंड। जब A बड़ा हो B से तब मैक्सिमम A हो जाएगा, मिनिमम B हो जाएगा। सिंपल सा है कि जो भी बड़ा रहेगा वो मैक्सिमम कहलाएगा और जो भी छोटा रहेगा वो क्या कहलाएगा मिनिमम। जब B बड़ा है A से तब मैक्सिमम B हो जाएगा और मिनिमम A हो जाएगा। इस तरह के कॉन्सेप्ट आएगा प्रश्न यदि आएंगे P = A साइन स्क्वायर थीटा + B कॉस स्क्वायर थीटा। जैसे कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। 3 साइन स्क्वायर थीटा + 4 कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसी पैटर्न में P = A साइन स्क्वायर थीटा + B कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसमें देखना है 3 बड़ा है कि 4, तो क्या बड़ा है 4 बड़ा है, मतलब B की वैल्यू बड़ी है, B बड़ी है किससे A से, तो इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा 4 और मिनिमम क्या हो जाएगा 3। मतलब बड़ी वैल्यू क्या कहलाएगी मैक्सिमम और छोटी वैल्यू क्या कहलाएगी मिनिमम कहलाएगी। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल 11 साइन स्क्वायर थीटा + 13 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम क्या है -13 + 13 और मिनिमम क्या है +11। और इसके कई सारे एग्जाम्पल है, माइनस के रूप में आ जाएगा, फ्रैक्शन के रूप में आ जाएगा। तो आप छोटा बड़ा यदि जानते हैं तो मैक्सिमम मिनिमम निकालने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसे -6 साइन स्क्वायर थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो मैक्सिमम माइनस में मैक्सिमम कौन सी वैल्यू कहलाती है, हमेशा छोटी वैल्यू ही मैक्सिमम कहलाती है, क्योंकि माइनस है। जैसे आप किसी से उधार लेते हैं, 2 रुपये लिए 6 रुपये लिए, तो सबसे कम तो 2 रुपये ही है, मतलब देना तो हमको 2 रुपये है, मिनिमम -6 ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए मैक्सिमम में हमेशा
छोटी माइनस में छोटी वैल्यू हमेशा क्या कहलाती है, मैक्सिमम कहलाती है। तो -2 मैक्सिमम हो गया, मिनिमम क्या हो गया, -6 हो गया। इसी तरह फ्रैक्शन में भी यदि कोई वैल्यू आ जाए 1/2 1/3, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आप चेक कर सकते हैं। जैसे 1/2 1/3 का क्रॉस किए तो 3 और 2, तो मैक्सिमम क्या कहलाएगा 1/2 और मिनिमम क्या कहलाएगा 1/3। कई सारे रूप में आ सकते हैं। अब चौथा टाइप का प्रश्न देखते हैं कैसे बन सकता है। P = A tan स्क्वायर थीटा प्लस V cot स्क्वायर थीटा। मैक्सिमम मिनिमम हमेशा ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से ही बनेंगे। साइन हो गया, कॉस हो गया, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, इसी से संबंधित अपन मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो ऐसे डायरेक्ट भी पूछा जाता है क्वेश्चन। तो जैसे इसका मिनिमम क्या हो जाएगा 2√AB हो जाएगा। A tan स्क्वायर थीटा प्लस V cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो ये क्या हो जाएगा मिनिमम 2√AB, और इसका मैक्सिमम हमेशा इन्फिनाइट होता है। ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जरूर एक प्रश्न पूछा जाता है। तो पहला एग्जाम्पल क्या है, 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 9 cot स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसका मिनिमम आप क्या निकालेंगे 2√AB। तो AB की वैल्यू रख दीजिए 4 और 9, तो 4 9 जा क्या होता है 36 होता है। 36 का वर्ग क्या होता है 6 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया 12 हो गया। कोई भी संख्या हो, जैसे 100 tan स्क्वायर थीटा प्लस 4 cot स्क्वायर थीटा, तो इसका मिनिमम क्या निकालेंगे 2√AB। तो AB की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये 400 हो गया। 400 का वर्ग क्या होता है 20, तो 40 आपका क्या हो गया आंसर हो गया। अब टाइप 5 कैसा रहेगा, A sec स्क्वायर थीटा प्लस V cosec स्क्वायर थीटा। अभी देखें कि A tan स्क्वायर थीटा प्लस V cot स्क्वायर थीटा। अब देखते हैं tan का cot से रिलेशन बना, अब sec का किससे बनेगा कोसेक से बनेगा, तब क्या होगा मिनिमम मैक्सिमम। तो अभी tan और cot का तो मिनिमम था कि 2√AB, अब इसका मिनिमम क्या होगा √A प्लस √B का स्क्वायर। ये सेक और कोसेक का कॉन्सेप्ट। मिनिमम कैसे निकालेंगे √A प्लस √B का स्क्वायर, मैक्सिमम इनफाइनाइट होगा। तो एग्जाम्पल से कुछ समझते हैं। पहला है 100 sec स्क्वायर थीटा प्लस 9 कोसेक स्क्वायर थीटा, है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो मिनिमम क्या होगा √100 प्लस √9 का स्क्वायर करना है। तो √100 का वर्ग क्या होता है 10 और 9 का 3, इसका स्क्वायर करेंगे 13, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169। अब 6 टाइप का कैसे प्रश्न बनेंगे। 6 टाइप का क्या रहेगा, अभी तक अपन tan cot देखे, sec कोसेक देखे, अब मिक्सअप देखेंगे। P = A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B cos स्क्वायर थीटा। साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक होता है, और कॉस का क्या होता है सेक होता है। ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप पढ़ चुके होंगे, तो आप अच्छे से समझते होंगे। तो इसके भी 2 केस बनते हैं। यदि A की वैल्यू बड़ी है B से, तब क्या होगा मिनिमम क्या होगा 2√AB हो जाएगा। जैसे आप tan और cot में देखते थे, तो यहाँ साइन और कोसेक का हो जाएगा, है ना। और इसका मैक्सिमम क्या हो जाएगा A प्लस B। ये दोनों कंडीशन के लिए सेम नियम फॉलो करेंगे, केस फर्स्ट और केस सेकंड, है ना। जब क्या रहेगा प्रश्न से में A साइन स्क्वायर थीटा प्लस B कोसेक स्क्वायर थीटा, और A कॉस स्क्वायर थीटा प्लस B सेक स्क्वायर, मतलब साइन का इनवर्स देखना है। साइन का इनवर्स क्या होता है कोसेक और कॉस का सेक। अभी तो tan cot का देखे, कोसेक सेक का देखे, अब साइन कोसेक कॉस सेक। तब क्या होगा जब A का मान बड़ा हो B से, तो मिनिमम क्या हो जाएगा 2√AB और मैक्सिमम इनफाइनाइट। और इसका मिनिमम डायरेक्ट आप दोनों को जोड़ देंगे A प्लस B। तो कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे 12 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसेक स्क्वायर थीटा, तो साइन और कोसेक आ गया। तब क्या करेंगे A का मान क्या है बड़ा है, तो मिनिमम 2√AB, है ना। 2AB की वैल्यू रख दीजिए, हल करेंगे तो क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब दूसरा क्या है 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 13 कोसेक स्क्वायर थीटा। यहाँ क्या है B की वैल्यू बड़ी है A से, तब B की वैल्यू जब बड़ी होगी तो डायरेक्ट आप जोड़ दोगे A प्लस B। तो 3 + 13 क्या हो जाएगा 16। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं तीसरा, 16 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 4 सेक स्क्वायर थीटा क्या होगा। यहाँ देखना है A और B की वैल्यू क्या है। A की वैल्यू क्या है बड़ी है किससे B से। जब बड़ी A का मान जब बड़ा रहे तब क्या करना है 2√AB। जब A का मान छोटा रहे तो A प्लस B कर देना है डायरेक्ट, है ना। तो ये हो गया 2, A की वैल्यू 16, B की वैल्यू 4, तो हल करेंगे 64 का वर्ग क्या होता है 8, तो ये क्या हो गया 16 हो गया। अब चौथा एग्जाम्पल है 9 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 15 सेक स्क्वायर थीटा। B की वैल्यू बड़ी है A से, तब मिनिमम क्या होगा A प्लस B, डायरेक्ट आप ऐड कर देंगे 24 आएगा। अब लास्ट कॉन्सेप्ट क्या है, कैसे प्रश्न आ जाए, P = साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। जब इंटू के रूप में आ जाए P = साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तब मिनिमम क्या होगा -1/2 और मैक्सिमम क्या होगा +1/2। तो एग्जाम्पल से समझते हैं ना।
2 साइन थीटा कॉस थीटा। साइन थीटा और कॉस थीटा का मिनिमम क्या होता है -1/2 और मैक्सिमम क्या होता है +1/2। आगे 2 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कट जाएंगे 2 से, तो -1 और यहाँ +1 आ जाएगा। और यदि इस रूप में आ जाए साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा अपन देखे थे मिनिमम मैक्सिमम, तो स्क्वायर है तो आप स्क्वायर लगा दीजिए 1/4 1/4। आपको कॉन्सेप्ट बता ही चुके हैं, जब मिनिमम मैक्सिमम सेम आते हैं, सेम आएंगे मिनिमम मैक्सिमम, तो मिनिमम का मान क्या ले लेते हैं 0 ले लेते हैं ना। अब साइन क्यूब थीटा इंटू कॉस क्यूब थीटा, इसका मिनिमम क्या हो जाएगा -1/2 का क्यूब और +1/2 का क्यूब। ये तो डिफरेंट है, डिफरेंट में कुछ भी नहीं करना है, जब पावर इवन में रहे। यदि मिनिमम मैक्सिमम सेम आ जाए तो मिनिमम क्या लेते हैं 0 लेते हैं। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो में बने रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।